Hello students, welcome to the virtual school, the online gateway to upgrade your future. I am your coach Dharmendra Jhala, MSc Mathematics. I am going to teach you mathematics in the simpler form. In previous video, we have discussed a lot about trigonometric basic concept. Now we are going to discuss some question related to basic concept of trigonometry. Now we are going to discuss the exercise 8.1. 8.1 की थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ढंग से पढ़ना है. ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. जो भी वैल्यू है अभी हम निकाल देंगे. तो सबसे पहले क्या करो, कोई सा भी जो ट्राइंगल बोले उस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो राइट एंगल एक ट्राइंगल आप बना देंगे. आप ये बना एबीसी नाम है. अभी हमने कोई ज्यादा कुछ किया नहीं है, पर राइट एंगल्ड एट बी, यहां पर क्या है, ये राइट एंगल्ड है तो बी कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया. ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो या तो ए इधर रहेगा या ए इधर रहेगा, आपकी मर्जी के हिसाब से हम लिख देंगे. ठीक है. तो यहां से हमेशा हम क्या करेंगे, नॉर्मली दिमाग लगा के, और ए बी सी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे. कॉन्सेप्ट बना के रखना है. एंटी क्लॉकवाइज लिखने का मकसद समझ में आ गया था आपको, ताकि एंगल में कोई दिक्कत ना रहे. और ये हो गया सी. तो ये क्या हो गया, ए बी सी. ए बी कितना था 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉस है साइन सी कॉस सी. देखो, कोई सा भी ट्राइंगल पता की और सारे रेशियोज पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसका तीसरा साइड भी पता कर लें. तो यहाँ पर बेस इज नोन, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज नोन, हेंस आपको क्या पता करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस पता करने. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपने AC की वैल्यू पता की, दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. सबको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इम्प्लाइज AC स्क्वायर इक्वल टू BC मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. ये कितना हो गया 49 और ये कितना हो गया 576. टोटल ऐड किया तो 625. तो AC कितना हो गया आपका 25. तो ये कितना हो गया आपका 25 हो गया. जैसे ही ये चीज पता चली, अभी आप सारी वैल्यू पता कर लेंगे, पर उससे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाएंगे. पंडित बद्री प्रसाद लिख देंगे यहाँ पे, हर हर बोले लिख दिया, ऐसे खत्म होगी बात. अब यहां से आपसे पूछ रहा है देयरफॉर साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए पूछ रहा है, कॉस ऑफ ए पूछ रहा है. चलो सी, वी विल सी. साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. पर कौन सी जगह पर बना हुआ एंगल, चेक करो. एंगल है यहां पर, इस जगह पर है. साइन ए का मतलब ये एंगल बनाओ. तो अभी क्या है, ये जो है, ये वाला जो सिरा जो दिख रहा है आपको, ये है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए होगा. तो परपेंडिकुलर क्या है अभी, BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या था, AC. तो परपेंडिकुलर क्या है 7 डिवाइडेड बाई 25. ये साइन ए आ गया. अगर कॉस ए के बारे में बात करूं तो सेम एंगल यही है. तो ये क्या हो गया आपका बेस, ये बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है. तो B अपॉन एच, तो B अपॉन एच का मतलब हो गया AB अपॉन AC, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 25. सिमिलरली अगर आप साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पता करेंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2.
In figure, find tan P minus cot R. Where is angle P? This is angle P. And where is angle R? This is angle R. First of all, you are knowing that कि जहां पर भी आपका एंगल बनता है वो बेस होता है. तो therefore, अगर मैं यहां पर पता करना चाहूं tan P minus cot R, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस कहां बन रहा है, किस जगह पर एंगल बन रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. इन सब चीजों को पता करने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, दैट इज योर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. दिस वाज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, cosec, sec एंड लास्टली दिस वाज कॉट थीटा. तो सबसे पहले आपको पता है कि tan P, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पर एंगल अगर ये बना है, दिस इज योर एंगल, तो ये क्या हो गया आपका बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, दैट इज QR बाई QP माइनस. अभी आपको cot R अगर की वैल्यू अगर निकालनी है तो cot R का मतलब है कि अभी ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है. तो बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से आपको पता है कि cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस क्या था, QR, और परपेंडिकुलर का क्या था, PQ. अगर देखा जाए तो QR बाई QP माइनस QR बाई PQ दैट विल बी इक्वल टू 0. पर अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं. तो इनकी वैल्यूज लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल PQR इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो PR का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. देयरफॉर अगर आप QR पता करना चाहते हैं तो QR की वैल्यू क्या रहेगी, आप सीधा लिख सकते हैं, दैट इज PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर. PR स्क्वायर का मतलब है 13 का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर. तो यहां से आप सीधा 13 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, उसमें से 12 का स्क्वायर अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25. तो देयरफॉर QR विल बी अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5. तो ये कितना रहेगा, 5. अगर आप वैल्यू भी पुट करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस A एंड tan A. तो सबसे पहले जो भी गिवन है, जैसे साइन A, कॉस A, कॉट A, जो भी गिवन है तो उससे रिलेटेड आप सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहां पर आपको क्या लिखना है, एंगल ABC. अब आप पूछ सकते हैं कि आपने सर एंगल A यहां से चालू क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर यहां से एंगल अगर आपने A चालू किया होता है तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री की तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर तो 3/4 गिवन है. हेंस ये वाला जो पॉइंट है ये तो A हो ही नहीं सकता. तो देयरफॉर या तो आप A इधर लिखेंगे या फिर इधर लिखेंगे. तो आपने A इधर लिख दिया. A इधर लिखने के बाद में अभी आपने वापस से लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो यहां से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो साइन A होगा. तो परपेंडिकुलर ये है तो देयरफॉर दिस विल बी 3, और हाइपोटेन्यूस ये है दैट इज इक्वल टू 4. तो एक 3 होगा और एक कितना होगा, 4 होगा. अभी आपको ये वाली साइड पता करनी है. ये वाली साइड आपको पता करने के लिए सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ये आपको पता है. तो देयरफॉर
बी ए स्क्वायर इक्वल टू, अभी मैं सीधी सीधी वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस का 9, that is 7. Therefore BA will be √7. Hence अभी आपको अगर cos A पता करना है तो सीधा आप cos A पता कर देंगे, that is your √7. तो cos A क्या है, B by H. B by H का मतलब है बेस, that is BA, और H मतलब hypotenuse, that is CA, that is √7 by 4. Similarly, you can find that value of 10A, and value of 10A क्या होगी, easily you can understand, that is perpendicular upon base. Perpendicular कितना था, जिसको लिख देंगे आप BC, और base क्या लिख देंगे आप BA, that is 3 by √7. अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ तो जैसा प्रीवियसली जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा का वैसा ही है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ बस, दैट इज योर cot A की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दैट विल बी 8/15. तो सेम अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और सेम जो हम लिखते हुए आए हैं, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कॉट यहाँ पर आता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर 15 हो गया. यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू. जैसे ही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकलेगी, इसके बाद आप साइन ए, सेक ए, कॉसेक ए, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन इजीली फाइंड. ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन चेक इट आउट. If angle A equal to, if angle A and angle B are acute angle, everybody is knowing about the acute angle, the angle which are lesser than 90 degree are known as acute angles, such that cos A equal to cos B, cos A और cos B बराबर है, then show that angle A equal to angle B. आपको ये चीज बता, समझो बच्चों, सीधा सीधा बोला है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल और कॉस ए और कॉस बी बराबर है. तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया ऐसे, इस ट्राइंगल के अंदर मैंने लिखा एक को ए, यहां पर लिखा बी, यहां पर लिख लेते हैं सी. यहां पर कॉस ए और कॉस बी बराबर है, यहां पर कॉस ए और कॉस बी बराबर है, पर कॉस ए और कॉस बी के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, वेयरएज दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमने तो एक नॉर्मल सा ट्राइंगल लिया था. तो हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक सी से एक लाइन बना दी यहां से यहां तक, और नाम लिख दिया मैंने उसका डी, और वापस से याद किया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा होता था. मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा कैसे निकालना है, साइन क्या होता है कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट क्या होता है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें कि लेट अ ट्राइंगल ABC इज देयर इन विच CD इज परपेंडिकुलर टू AB. प्लीज राइट इट, लिख लीजिए. Therefore in triangle ADC and triangle CDB, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है और एक ट्राइंगल क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है. तो इस ट्राइंगल A के अंदर cos A कितना होगा, विल चेक इट आउट. cos A कितना है, cos का मतलब होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कितना था AD अपॉन हाइपोटेनियस कितना है इसका AC. सिमिलरली इन CDB cos B कितना रहेगा चेक करते हैं. cos B रहेगा वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस ये वाला था क्योंकि एंगल BA बन रहा है, तो बेस क्या रहेगा आपका ये वाला, दैट इज DB अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा आपका BC.
बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, चेक करते हैं कि cos A इक्वल टू क्या है, cos B गिवन है। बहुत ही सिंपल सी चीज देखे रहो। तो cos A और cos B अगर बराबर रहे तो आपको पता है कि cos A की वैल्यू क्या है, AD बाई AC, और cos B की वैल्यू क्या है, DB बाई BC। दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। में एंगल A और एंगल B के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप लेके आना है तो मेरे पास में केवल और केवल ये वाला रिलेशनशिप है कि AD बाई AC इक्वल टू क्या है, DB बाई BC है। अब पर आपको ये वाली जो वैल्यू है ये तो पता है नहीं है, तो आपने देखा कि यार ये तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये मैं पहला वाला ट्राइंगल लूं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है राइट वाले ट्राइंगल का, और दूसरे में लूं तो तब भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या करने का पड़ेगा कि पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। अब रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, आपको केवल एक चीज पता है कि इसमें क्या है, परपेंडिकुलर देखे रखा हुआ है, हाइपोटेन्यूस देखे रखा हुआ है, बेस देखे रखा हुआ है, तो दोनों के अंदर तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा ही सकता हूं। तो यस ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अभी हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, पर उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगा दो। यहां पर इस जगह पर आप देखेंगे कि ये एडी और एसी दोनों इसी ट्राइंगल से रिलेशनशिप था, डीबी और बीसी दोनों का दोनों इसी ट्राइंगल से रिलेशनशिप था। मैं क्या करना चाहता हूं कि एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल में रिलेशनशिप रहे, तो मैंने इसको के मान लिया, लेट। पर आपको पता है कि मैं इस AC को यहां लिख सकता हूं, DB को यहां लिख सकता हूं। इम्प्लाइज AD बाई DB इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू क्या रहेगा, K रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसको AC को इधर लिख दिया और DB को इधर लिख दिया, बस। तो यहां से अगर आप चेक करें तो AD इक्वल टू क्या हो गया, DB इंटू K, और यहां से AC कितना हो गया, BC इंटू K। यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपकी मर्जी पड़े उसके अंदर आप थ्योरम लगा दीजिए, पर आपको किसकी वैल्यू पता है, AD और AC की पता है। तो AD और AC की पता है, तो AD और AC किस में आता है, AD और AC इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से आपने लिखा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। पर आपको तो DC नहीं पता, तो आपने क्या लिखा, DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, K इंटू BC, मतलब कि K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, AD की जगह पर लिखा आपने K स्क्वायर DB स्क्वायर। ओके, यहां से आ गया K स्क्वायर कॉमन, तो मतलब कि क्या रहा, DC का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर कॉमन है, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ओके, चेक करो, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ये चेक करो, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर क्या होता है, DC का स्क्वायर। चेक करो, इसमें लिखा हुआ है, यहां से देखो आप, BC स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल में, दो सेकंड वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, DC स्क्वायर के बराबर। तो यहां से DC से DC गेट कैंसिल, तो मतलब कि K की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो K की वैल्यू अगर 1 अगर आ गई तो समझना बच्चों, AD और DB, AC और BC इक्वल टू K, मतलब कि AD DB के बराबर रहेगा, AC BC के बराबर रहेगा। मतलब कि ये किसके बराबर रहेगा, AD DB के बराबर, और AC क्या रहेगा, इसके बराबर। तो देन इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक RHS वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे,
और आरएचएस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या रहेंगे आपके, एकदम सिमिलर ट्राइंगल रहेंगे, ठीक है। और सिमिलर अगर ट्राइंगल अगर रहे तो एंगल ए और एंगल बी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, हेंस प्रूव्ड, इतना ही लिखना। देयरफॉर AD इक्वल टू DB एंड AC इक्वल टू क्या हो गया, BC। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, ठीक है, RHS प्रॉपर्टी, एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। प्लीज राइट इट डाउन। Now we are going to discuss question number 7. Very simple question. We'll check it out. If cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. You have to evaluate and you have to find the value. तो ऐसे तो अगर मैं चाहूं तो इसको देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड दिस, पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। अच्छा बच्चों, यहां पर जो है कॉट थीटा की वैल्यू देके रखी हुई है, तो हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें सीखी नहीं है। वी आर गोइंग टू सी। तो से दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉट थीटा यहां पर आता, तो कॉट थीटा का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना था 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। नीचे से चलेंगे आप, कॉट थीटा क्या रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 7 बाय और 8 हो गए। तो अभी आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो आपको से इसका नाम दे देते हैं हम ABC। तो यहां से क्या रहेगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना हो गया 64 प्लस 49, कितना हो गया 3, कितना आ गया 3 आ गया 113। ठीक है बच्चों, ओके। तो BC की वैल्यू क्या रहेगी 113, तो देन अंडर रूट लिख देंगे आप इसको, ठीक है। तो यहां से अभी आपको क्या पता करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आ गया √113। देखो कैलकुलेशन है, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूट क्या हो गया 113, चेक कर लेना भाई एक बार। ठीक है। अभी आपने क्या किया, पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, यहां पर लिखा आपने 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8 और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √113। 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर 8 अपॉन √113। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 7 बाई √113। यहां पर क्या हो गया 1 माइनस 7 बाई √113। अभी इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको पता है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस 8 बाई √113 का होल स्क्वायर।
नीचे कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने लिख दिया वैल्यू, तो कितना हो गया 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113। यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। आगे आपने क्या किया 113 एलसीएम ले लिया, 113 इज योर एलसीएम, तो कितना हो गया 113 माइनस 64। नीचे की साइड में भी आपका 113 आ गया, तो कितना बचा 113 माइनस 49। 113 से 113 गेट कैंसिल। अभी आपको 113 में से 64 घटाना है और एक बार 49 घटा के आंसर लिख देना। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो सीधा क्या लिख देंगे आप 49/64, सिंपल स्क्वायर करके लिख देंगे। Here it is given that in triangle ABC right angled at B, एक ट्राइंगल बनाना है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने बनाया, राइट एंगल्ड एट B मतलब कि B यहां पर है, तो ऑब्वियसली मैंने जो कन्वेंशन हिसाब से बताया था तो ABC ऐसे लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 गिवन क्या है tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अभी वैल्यूज पता कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि tan A सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर अपना वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखो, बार बार मैं बता रहा हूं आपको ताकि आप भूले ना। तो tan A का मतलब है ये tan A यहां पर एंगल बन रहा, तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो चेक करेंगे आप ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके लिए और ये क्या रहेगा आपका बेस, ठीक है। तो आपने जैसे ही ट्राइंगल बनाया आपको पता चला कि BC 1 है और AB कितना है आपका √3 है, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये क्या रहेगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो आपको AC भी पता चल गया कि कितना है 2 है। आप क्या करेंगे पूरा का पूरा इस चीज को डिटेल में लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC इतना, देन इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम लगाई इतना हो गया, तो AC आ गया 2। यहां से यहां तक आप कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम, जैसे पहला क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन क्या है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A का मतलब है इसको एंगल, इसको बेस मानना, ये वाली चीज बेस। तो साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2। अभी क्या आ गया कॉस C, ये वाला एंगल C अगर आप मान रहे हैं तो ये अभी बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था 1, हाइपोटेन्यूज कितना था 2, प्लस कॉस A पता करेंगे। कॉस A का मतलब देखो हमेशा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना, ये किया तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √3 और ये कितना था हाइपोटेन्यूज 2 इनटू साइन C। साइन C का मतलब वापस से यहाँ पर आ गए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो चेक इट आउट, दैट इज 1/4 plus 3/4 that is 4 is your LCM 1 plus 3 that is 4/4 का मतलब कितना हो गया 1 is your answer. In similar fashion you can solve this. Now we are going to discuss the question number 10. In triangle PQR right angled at Q, हमने क्या किया PQR बना लिया राइट एंगल्ड एट Q, Q पर एक राइट एंगल्ड,
तो यहां पर पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर ये गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना देके रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। देखो वैल्यू तो आप सारी पता कर सकते हैं, केवल आपको क्या पता करना है, तीनों साइड्स पता करना है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये वाली साइड देके रखी हुई है पी क्यू, पर आपको पी आर और क्यू आर का सम देके रखा हुआ है। तो सम देके रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, पी आर और क्यू आर की वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी। इंडिविजुअली निकाल देते हैं, चेक करते हैं। इस वाले के अंदर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाई आपने, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपने देखा कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है, और पी क्यू की जगह पर तो 5 का स्क्वायर देके रखा, दैट इज 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पर आपको पता है कि पी आर और क्यू आर 25, और यहाँ पर पी आर का वैल्यू देके रखा हुआ है, तो आप पी आर की जगह पर क्यू आर की फॉर्मेट में निकाल के क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। तो इस पे मैं नंबर डाल रहा हूँ 1, इस पे डाल रहा हूँ नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में आपने लिखा, पी आर की जगह पर मैं लिख देता हूं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहां से हो गया 625 माइनस 50 क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर गेट कैंसिल। ठीक है, और अभी क्या हो गया, इसको यहां पे लिख देता हूं, इम्प्लाइज ये 25 इधर आ गया, 50 इधर चला गया, 50 क्यू आर, ये जैसे इधर की साइड में आएगा तो कितना हो गया 600। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 0 कट गया 12। तो देयरफॉर पी आर कितना हो गया, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो दोनों की वैल्यू अगर आप 25 अगर एडिशन है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 13। तो यहाँ पर कितना आ गया, पी आर का मतलब है 13 और क्यू आर का मतलब है 12। अभी आगे नो नीड टू एक्सप्लेन एंड नो नीड टू टेल फर्दर, बिकॉज यू आर नोइंग दैट कि साइन पी का मतलब ये वाला एंगल के हिसाब से आप चलेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। प्लीज राइट इट डाउन। Now we are going to discuss the question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. The value of 10a is always less than 1. 10a की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ये बोल रहा है पता करने के लिए कि क्या ऐसा होता है क्या, चेक करते। देखो बच्चों, अभी थोड़ी सी चीजें आपको मुझे बतानी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग नाउ। जैसे कोई सा भी अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अभी क्या किया आपने कि यहां से एक चीज आपने चेक की कि दिस इज योर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेन्यूज। एक चीज तो ये कंफर्म होती है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, ये चीज आपको क्लियर हो। और टेन थीटा क्या होता है आपको ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद अगर मैं लिखूं तो हमेशा टेन थीटा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस।
आपसे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू है कि फॉल्स है, चेक कर। तो इसका और इसका रेशियो 10 का रेशियो। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहें, आपको पता है कि 3 4 और तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 5 होता है। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूं, यहाँ पर 3 रखूं, तब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 5 हो जाता है इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो मतलब अगर मैं इसको 3 रखूं और इसको अगर 4 रखा तो ऑब्वियसली लेसर देन 1 होगी, पर अगर मैंने इसको 4 रखा, इसको रखा 3, तो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब कि जब राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, अगर आप उसको फ्लिप कर देते हो तो बेस क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, बेस। दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू छोटी, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या रहेगा, 3 की जगह पर 4 हो गया, 4 की जगह पर 3 हो। तो मतलब कि इनकी वैल्यू, इन दोनों का रेशियो कुछ भी हो सकता है। ये कहां से कहां तक होगा, अभी जैसे ही आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 10 की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। पर अभी क्या है कि आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं केवल एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूं कि 3 और 4 अगर हैं तो 4 और 3 भी हो सकती है। देयरफॉर ये वाला जो स्टेटमेंट थी, ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि वैल्यू एक बार 3/4 आ रही है, एक बार 4/3 आ रही है। सिमिलर फैशन में सेक का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। सेक का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हमेशा हाइपोटेनियस बेस से ज्यादा होता है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप सेक ए की वैल्यू 12/15 अगर लेंगे, तो ऊपर वाला क्या है, हाइपोटेनियस है, नीचे वाला बेस है, तो ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई से भी एंगल के लिए 12/5 हो सकती है, पर कभी भी ये 5/12 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 5/12 का मतलब हो गया कि 5 हाइपोटेनियस और बेस क्या है 12, जो कि पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब कि इसमें वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1 से ज्यादा अगर है तो काम चल जाए। ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट की तो कोई मतलब ही नहीं होता है, एंगल ए साथ में ही लिखना है। तो कॉट ए का मतलब है ये एक रेशियो है, न कि प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा का मतलब समझो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3, पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता कभी भी। Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.